स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ जो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में इलेक्टिव है उसकी जो 5th क्विज़ है उसको डिस्कस करूँगी और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी ताकि आप लोग इसको अगेन चेक कर सकें, खुद को इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये मैंने गूगल फॉर्म से क्विज़ बनाई हुई है आप लोग के लिए, जैसे कि आप इसमें अपना ब्रांच और नेम इस तरीके से फिल कर सकते हैं एंड कॉलेज नेम, पूरी डिटेल आप लोग फिल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल वीडियो के लिए मैंने बहुत ही छोटी सी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन फिल की है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज क्या होता है? First option, it is a form of automatic learning, a neural network that makes use of a hidden layer. The additional acquaintance used by a learning algorithm to facilitate the learning process. तो and last and none of these. तो जो C option है हमारा दैट इज़ ट्रू, यानी दैट इज़ राइट। जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है वो एक हमारे पास एडिशनल एडिशनल नॉलेज है जो कि हम जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो ड्यूरिंग जो लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसमें उनको फैसिलिटेट करेंगी। उससे वो एडिशनल उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, वो इनके लिए इजी होगा, उसको जो भी लर्निंग प्रोसेस है ईजी हो जाएगा इस तरीके से हमारा। फिर डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग इज़ ए टाइम वेरिएंट नॉन वोलाटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा, द एक्चुअल डिस्कवरी फेज ऑफ ए नॉलेज, द स्टेज ऑफ सेलेक्टिंग द राइट डेटा। एक्चुअल में जो डेटा माइनिंग है उसमें हम नॉलेज की डिस्कवरी करते हैं, तो ये हमारा है एक्चुअल डिस्कवरी फेज ऑफ ए नॉलेज। ठीक है, तो आप इस पर टिक करेंगे। इज़ नॉट ए डेटा माइनिंग फंक्शनैलिटी, तो कौन सा है? क्लस्टरिंग एंड एनालिसिस तो है ही, सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब हैं। सिलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन इज़ नॉट ए डेटा माइनिंग फंक्शनैलिटी। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ केडीडी के बाद क्या होता है? नॉलेज डिस्कवरी फेज के बाद क्या होता है? हमारे पास यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, तो यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ द आउटपुट ऑफ केडीडी। व्हाट इज़ नोड? ये एक्चुअली में हमारा सोशल जो नेटवर्क जो ग्राफ है डेटा माइनिंग, सोशल माइनिंग जो हम करते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। मैं इसके भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आप लोग के, बहुत तो लास्ट यूनिट है। ये नोड क्या है? ये नेटवर्क का कंपोनेंट है। 6th क्वेश्चन है इन केडीडी एंड डेटा माइनिंग नॉइज इज़ रेफर टू एज। नॉइज़ को क्या बोलते हैं डेटा माइनिंग में? तो नॉइज़ क्या होता है? नॉइज़ होता है एक रैंडम एरर इन डेटा बेस। नॉइज़ मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़, यानी एरर इन डेटा बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द केस ऑफ KNN एल्गोरिदम? For very large value of k, points from other classes may be included in the neighborhood. For the very small value of k, the algorithm is very sensitive to noise. KNN is used only for classification problem statement. KNN is a lazy learner. KNN जो है वो केवल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। KNN को आप रिग्रेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आउटलायर शुड बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव फ्रॉम डेटाबेस। ऐसा आप कभी भी नहीं करते हैं क्योंकि आउटलायर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आउटलायर कैन नेवर बी प्रेजेंट इन द टेस्टिंग डेटा सेट, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ट्रू होगा। ठीक है, जो ट्रू है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो कभी प्रेजेंट ना हो, तो ये गलत है। आउटलायर इज़ अ डेटा पॉइंट दैट इज सिग्निफिकेंटली क्लोज टू द अदर आउटलायर तो हमेशा जो नॉर्मल डेटा पॉइंट्स होते हैं ना उनसे बहुत अलग होता है, तो ये क्लोज की कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, द नेचर ऑफ आवर बिजनेस प्रॉब्लम डिटरमाइंस हाउ आउटलायर्स आर यूज्ड। तो ये ट्रू है क्योंकि कभी ऐसा होगा कि हमें आउटलायर का कोई काम ही नहीं होगा, बेकार होगा हमारे लिए। कभी होगा आउटलायर ही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। जैसे जो फ्रॉड में डिडक्शन में आप करते हो ना, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिडक्शन, उसमें आउटलायर इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसी और एप्लीकेशन में हो सकता है आउटलायर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल ना प्ले करे। तो वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके के एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं।
The robotic arm will be able to paint every corner in the automotive parts while minimizing the quantity of a paint wasted in the process. Which learning technique is used in this problem? इसमें हम लोग रेनफोर्समेंट लर्निंग यूज़ करते हैं रोबोटिक वाले केस में. सुपरवाइज्ड लेबल डेटा के साथ, अनसुपरवाइज्ड अनलेबल डेटा के साथ, एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग हमेशा रोबोटिक्स जो फील्ड होता है, रोबोट फील्ड एरिया होता है, उसमें यूज़ करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए डिसीजन ट्री? Decision tree is only suitable for the classification problem statement. In a decision tree, the entropy of a node decreases as we go down a decision tree. In a decision tree, entropy determines purity. Decision tree can only be used for only numeric valued and continuous attribute. ये ट्रू है सेकंड वाला. इन ए डिसीजन ट्री द एंट्रोपी ऑफ ए नोड डिक्रीजेज एज वी गो डाउन ए डिसीजन ट्री. How do you choose the right node while constructing a decision tree? A node having high entropy, a node having high entropy and information gain, an attribute having the lowest information gain, an attribute having the highest information gain. जब आप डिसीजन ट्री बनाते हैं तो जो सबसे जो टॉप मोस्ट पे आप सेलेक्ट करते हैं ना एट्रीब्यूट, उसका इन्फॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके दूसरे नंबर पे. तो हम जो पार्टीशन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन गेन के बेसिस पर करते हैं, जिसका हाईएस्ट होता है उसके बेसिस पर कंस्ट्रक्ट करते हैं. What kind of distance metrics are suitable for categorical variable to find the closest neighbors? हैमिंग डिस्टेंस. कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए हैमिंग डिस्टेंस यूज़ करते हैं. बाकी क्या होगा, आप इजीली निकाल सकते हो यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन, मिन्कोस्की, आप इनसे फॉर्मूला निकाल सकते हो जो फॉर्मूला दिया रहता है. बट हैमिंग डिस्टेंस इज़ यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल. In a regression modeling, we develop a mathematical equation and describe how predictor independent variable, response dependent variable. One predictor and one or more response variables are related. Several predictors and several response variable response are related. One response and one or more predictors are related. All of these are correct. इसमें होगा one predictor, क्योंकि one predictor and one or more response dependent आपका one response जो इक्वेशन होती है रिग्रेशन की होती है y इक्वल टू mx1 प्लस mx2 इस तरीके से करके. तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा 1 होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं. तो इंडिपेंडेंट सी इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट एनसेम्बल? इसमें बैगिंग एंड बूस्टिंग आर द ओनली अवेलेबल एनसेम्बल टेक्निक. ये ट्रू नहीं है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 टेक्निक अवेलेबल है एनसेम्बल के लिए. बहुत सारी टेक्निक होती हैं जो एनसेम्बल के लिए यूज़ की जा सकती हैं. स्ट्रैटेजिक वैल्यू ऑफ डेटा माइनिंग इज़ टाइम सेंसिटिव. Da is a symbolic representation of facts or ideas from which information can potentially be extracted. Data होता है is a symbolic representation of facts or ideas from which information can potentially be extracted. Refers to the high process of deriving high quality information from text mining. It is the application of data mining techniques to discover pattern from the web. Obviously web mining. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेटा माइनिंग टूल? जो वेका होता है बहुत ही फेमस टूल है. अगर आप लोगों ने यूज़ नहीं किया है तो मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. नहीं तो ये वेका नहीं भी आपको देखना है तो आप वेका सर्च करेंगे तो इसमें सारी जितनी भी क्लासिफिकेशन टेक्निक है, क्लस्टरिंग टेक्निक्स है, रिग्रेशन टेक्निक्स है, प्री प्रोसेसिंग है, वो आप इसमें कर सकते हो, विजुलाइज भी कर सकते हैं. तो वेका इज़ द डेटा माइनिंग क्लासिफिकेशन टूल. वेका इज़ अ डेटा माइनिंग टूल. वेब डेटा इज़ structured, unstructured, only text, binary. वेब डेटा इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. जो वेब डेटा होता है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है. डेटा बाय इटसेल्फ इज़ नॉट यूजफुल अनलेस it is massive, it is processed to obtain information, it is collected as a raw data from diverse sources, it is properly stated, it is processed to obtain information.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजनेबल वे टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ प्रिंसिपल components k. Choose k to be the smallest value so that at least 99% of the variance retained. Choose k to be 99% of m. Choose k to be the largest value so that 99% of the variance is retained. Choose k to be the smallest. फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ यूज्ड, इसमें मुझे डाउट एक बार मैं बताऊंगी 20 सेकेंड वाले में, देख लेंगे भी आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज़ यूज्ड एज ए समरी मेजर फॉर ए सैम्पल. सैम्पल स्टेटिस्टिक दो तरीके के होते हैं, पॉपुलेशन और सैम्पल. सैम्पल पॉपुलेशन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो सैम्पल स्टेटिस्टिक्स होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स. जो स्टेटिस्टिक्स की ब्रांच है वो बोथ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल दोनों ही हैं, तो बोथ ए एंड बी. व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट, हाइट एंड लेंथ नोन एज. जो वेट होता है, जो हाइट होती है, जो लेंथ होती है, हमारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं. तो इस पर आप कंटिन्यूस पे क्लिक करिएगा. स्कोर देख लेते हैं. ठीक है, वो तो मैं उसमें मुझे पीसीए वाले में थोड़ा डाउट था, एक बार उसको आप लोग देख लीजिए. तो पीसीए क्या है, ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीजनेबल वे टू सिलेक्ट द नंबर. तो जो के की वैल्यू होती है वो स्मॉलेस्ट होती है, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, सो दैट एटलीस्ट 99% ऑफ द वेरिएंस इज रिटेन. आप लोग इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग तुरंत वीडियो देखने के बाद इसको एक बार सोल्व भी करिएगा. Thank you.